इससे पहले कि हम अपने वक्ता को आमंत्रित करें, हम उनका कल्चर के अनुसार हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो मैडम वर्षा, वर्षा ये ना आपका नाम, आ जाइए, आइए, वेलकम। और हम प्रभु का शुक्र करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं मैडम सुनीता जी का भी, और उनकी बेटी का। बेटा है नहीं यहाँ पर, बाहर है वो। तो ये आप भी सामने आ जाइए बिटिया। ये मुजफ्फरनगर मेथोडिस्ट चर्च में मेंबर थी, और अब लास्ट मंथ से इन्होंने मेंबरशिप वहाँ से हमारे यहाँ पर लेकर के आ गई हैं। और आपका भी हम पूरे चर्च की ओर से हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं और वेलकम करते हैं। वर्षा मैडम, आपका भी हम हृदय से और आपका चर्च पूरी कलीसिया की ओर से आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ट्रेजरर साहब, जो कि हमारा कल्चर है, और हमारे सेक्रेटरी साहब जो पीछे बैठे हैं, सामने आ जाएं। और हमारे नानू भाई भी आए हुए हैं ना, आए हुए हैं, वो भी सामने आ जाएं। ये अभी एक पद रिक्त हुआ था पास्टेड में, उनकी स्थान पर इनको कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। तो इसलिए हम आपका भी पास्टेड में और चर्च में स्वागत करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रिया मैडम, मैडम, उर्मिल मैडम और WSCS की बहनें, पास्टेड की बहनें आ सकती हैं, और हमारी वर्षा मैडम का सर्वप्रथम स्वागत करेंगी। आ जाइए, जिनको भी आना चाहते हैं, जो भी हमारी सेक्रेटरी महोदय भी बैठी हैं, आ सकते हैं। नाम का इंतजार ना करा करें, हृदय के साथ खुल करके आया करें। एक और दो, एक और दो, बिटिया के लिए, एक बिटिया के लिए दो और एक उनके लिए। अच्छी बात है, सेक्रेटरी साहब ही साथ में लेकर के पहले से खड़े हो। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और वर्षा मैडम, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। सुनीता मैम और बिटिया, आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें, और चर्च के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें। थैंक यू। अभी समय है कि मैं वर्षा मैडम को एक बार फिर से इस जगह के लिए आमंत्रित करूंगा कि वो आज का वचन जो हमारे लिए लेकर के आई हैं प्रभु का द्वारा, वो उसके लिए मैं आपको वेलकम करता हूँ। परमेश्वर के नाम में आप सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं अपने परम प्रधान परमेश्वर को जय मसीह की कहना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे इस अवसर दिया है कि आज पवित्र लोगों के बीच में, पवित्र दिन में आप सबके बीच में वचन के साथ खड़े हो सकें। तो मैं पास्टर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज एक अवसर दिया।
जिस तरीके से एक क्वायर ने अभी गीत गाया, नीले आसमान के पार हम सब जाने का इंतजार करके दिन प्रतिदिन तैयार बैठे। सो हम एक जोर से जय मसीह की बोलेंगे, जय मसीह की, प्रेज गॉड। परमेश्वर, आज का मेरा टॉपिक है जो है मसीह और उसकी कलीसिया। हम सब मसीह की कलीसिया जो दुल्हन है, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी तो मैं बेसिकली एक केरलाइट हूँ। 1970s में मेरे पिताजी आगरा में परमेश्वर के वचन को लेकर आए थे। जो अंकल आंटी सबसे पहले बैठे हैं मुझे बहुत बचपन से जानते हैं। ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं यहाँ पर, उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे सारे यंगस्टर्स को, मेरे भाई बहनों को, हम सब मिलकर आज एक छोटा सा सोच जो यीशु मसीह हमसे चाहता है उसको देखेंगे। यहाँ मैं प्रीच करने के लिए नहीं खड़ी हूँ, खाली परमेश्वर के वचन को बस हम प्रभु के हाथों में देंगे कि वो बांट कर हमें आज के मन्ना को हम सब में बांटें। जिसको जितनी ज़रूरत है वो उस हिसाब से आज हम यहाँ से लेके जाने पाएँ, है ना। आज हम अपने आप को इसी तैयारी के साथ बैठेंगे। आज हमारा जो वचन पढ़ा गया था वो 10 कुंवारियों के बारे में था। हम सब उस अध्याय को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। दोनों की जर्नी एक साथ शुरू होती है। दोनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, है ना। हम सब ने ग्रहण किया है। हम सब उससे पहले अपने अपने जीवन को जीते थे। ठीक उसी तरीके से मैंने 1985 में यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। तत्पश्चात अचानक से प्रभु का एक कॉल आया। पढ़ाई के बीच में ही मैं बाइबल कॉलेज चली गई। सब ने मुझसे पूछा कि उद्देश्य क्या है बाइबल कॉलेज जाने का। मैंने कहा प्रभु जानता है। अगर वो बुलाकर ले जाता है हमें किसी रास्ते पर तो उसका एंड भी वही दिखाता है। प्रभु ने मुझे बाइबल कॉलेज की 3 साल की ट्रेनिंग करने के लिए सहायता किया। पलवल में कुछ सालों तक खिदमत करने के लिए मुझे सहायता किया। कुछ साल केरल में भी मैंने मिनिस्ट्री किया है। 2003 से मैं अभी लगातार आगरा में ही हूँ और प्रभु मुझे अपने सेवकाई में छोटी छोटी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये उसकी कृपा है। मैं एक छोटा सा ग्रुप चलाती हूँ प्रेयर का, वो मैं नहीं चलाती हूँ, प्रभु चलाता है। प्रभु का एक दर्शन मुझे हुआ कि बहुत से लोग कहते हैं हम मिनिस्ट्री कैसे करें, पादरी साहब की काम है मिनिस्ट्री करना। नहीं, प्रभु ने हम सबको मिनिस्ट्री दी है। उसमें से एक छोटी सी मिनिस्ट्री की पहल थी कि मैंने एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट किया व्हाट्सएप पे, प्रेयर वॉरियर्स के नाम से। हम बहनों ने मिलकर उसमें प्रार्थना करना शुरू किया। ये 2रा साल है जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत सारे अद्भुत कामों को उस ग्रुप में देखने के लिए, सुनने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। एक सिस्टर को जिसको कैंसर था और स्पेन में उसका ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टर्स ने उसको मना कर दिया और उनका प्रेयर आया कि प्लीज़ आप लोग अपने ग्रुप में प्रेयर करना। हमने उस सिस्टर को नहीं देखा, उन सिस्टर ने हमको नहीं देखा, लेकिन प्रभु ने हम दोनों को देखा। उस प्रभु के हाथ में हमने प्रेयर को रखा और आपके सामने मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रभु ने उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर के डॉक्टर के कंफ्यूजन को यहाँ बैठ के प्रार्थना करते वक्त में हम लोगों को दिखाया। जिस बहन के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था, मैंने कहा ऑपरेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, बट प्रभु के दूत वहां पर उतर कर खड़े हैं। वो सुरक्षित उस थिएटर से बाहर निकल के आएगी। उस बेटी की गवाही को हमें सुनने के लिए प्रभु ने सहायता की। ऐसे बहुत सारी गवाहियां प्रभु हम लोगों की, हम बहनों की जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है। आप लोग उस ग्रुप के लिए प्लीज प्रार्थना करें कि प्रभु हमें और ज्यादा अपने रास्तों पर चलने के लिए गाइडेंस देता रहें। उस ग्रुप को आप प्लीज प्रार्थना में याद रखिएगा। यहाँ पर 2 प्रकार की कन्याओं को हम देखते हैं। एक जो दूल्हे से भेंट करने के लिए साथ में मशाल और कुप्पी में तेल लेकर निकली हैं, और एक ग्रुप वो है जिनके हाथ में क्या नहीं है, कुप्पी में तेल नहीं। मशाल तो उनके पास में भी है, उनके पास में भी पवित्र आत्मा है जो उन्हें दिन प्रतिदिन गाइडेंस के साथ में चला रहा है। सब कुछ है,
लेकिन कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशंस उनके जीवन में है, जहां पर उनके कुप्पी के अंदर का तेल लेना वो भूल गए। कई मर्तबा मेरे और आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम तेल लेना भूल जाते हैं। लूका 11 के 33 में लिखा हुआ है, यहाँ 35 में लिखा हुआ है, तुम्हारी कमर बंधी रहें, तुम्हारे दिए जलते रहें। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारी पाँव को रखने के लिए मैं रोशनी हूं। आई एम द पाथ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालूंगा। लेकिन रास्ते को चलने के लिए, पैरों को सुरक्षित रखने के लिए मेरे और आपके साथ में रोशनी का होना जरूरी है, जो यीशु मसीह ने हम लोगों को दिया है। पवित्र आत्मा रूपी रोशनी जो दे रखा है, उस रोशनी को कई मर्तबा हम क्वेंच कर जाते हैं, हम बुझा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसी की बात को ध्यान दे दिया। यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी नजरें मेरी ओर हो, लेकिन बीच बीच में पतरस के समान हम उस समुद्र की तरफ देखते हैं, उस नदी की तरफ देखते हैं जहां की गहराई को हम जानते हैं। यही मेरे और आपके जीवन में कई मर्तबा हमारे आत्मिक जीवन को बुझाने के कारण बन जाता है। हमें आज जिस चीज पर मनन करना है कि बहुत सी परेशानियां हैं हमारे जीवन में। हम कभी फिजिकली इल हैं, फिनेंशियली इल हैं, हम लोगों की बातों से परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, लुक अनटू मी, मेरी तरफ देखो। यीशु मसीह ने पानी से निकालते हुए पतरस से भी कहा, मेरी तरफ देख, समुद्र की तरफ नहीं, नदी की तरफ नहीं, उसकी गहराई को हाँकने की जरूरत तुझे नहीं है, मैं तुझे चलाने वाला परमेश्वर हूं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, ये भी यीशु मसीह को उतना ही प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं प्यार करते हैं या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह के पीछे चलना है, लेकिन एक चीज से वो अनभिज्ञ थे, उनको कंप्लीटली जो सरेंडेंस होता है वो भूल जाते हैं। हम कहते हैं ना कि अरे सिस्टर आप क्या बात कर रही हो, हम जॉब करते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ में उठना बैठना होता है, हमारी फैमिली के लोग होते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, करेंगे। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट्स अ लाइफ एंड पाथ ऑफ थॉर्न्स। वो कांटों का रास्ता है। उसने अपने सर पर कांटे लगाकर दिखाया कि इसके ऊपर तुम्हें चलना है। कि जिस रास्ते पर चलने के लिए 10 कन्याओं ने अपने सफर को शुरू किया, वो कोई और आसान रास्ता नहीं है। हम भी आज सड़क पर निकलते हैं तो हमारी आगरा की सड़कें भी कुछ आत्मिक जीवन जैसी है। बचकर नहीं चलेंगे तो गिर जाएंगे। न गिरने के लिए क्या है हमारे पास? मशाल है, और मशाल के साथ में एक बॉटल। मैं अभी चली तो अपने साथ में एक बॉटल लेके चली। क्यों? क्योंकि मुझे बीच बीच में पानी की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, इसको केयर करने का काम किसका है? मेरा और आपका है। आत्मिक जीवन में साथ में कुप्पी में तेल लेकर चलना मेरा और आपका फर्ज है। नहीं चलेंगे तो हम गिर जाएंगे,